अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होनी जरूरी है। The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. अरावली माउंटेन रेंज का तुम्हारे बाप की है कि जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हो। करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतुओं के एंगल से कौन सोचेगा भाई। फिर एंट्री होगी माइनर्स की। वो माइनर्स आएंगे और बची कुची पहाड़ी को खोद कर निचोड़ कर पूरा पत्थर चूस लेंगे। राजस्थान साइड में तो हद ही हो गई। 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह काटकर जमीन में कन्वर्ट कर दी गई। मतलब पूरे पहाड़ के पहाड़ ही गायब कर दिए। अब बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस की नजर अरावली पे पड़े तो वो उसको खुद के फायदे के लिए खतरनाक तरीके से मिसयूज ना करें। ऐसा हो सकता है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये कि अचानक से इन अरावली माउंटेन रेंजेस की नई डेफिनेशन की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अगर कोई इंसान 6 फीट से लंबा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होनी जरूरी है। कैसी बेतुकी सी बात लग रही है ना ये सुनने में। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय से भी पुरानी माउंटेन रेंज यानी कि अरावली माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा माइनिंग माफियाज और लैंड माफियाज को सौंप दिया जाएगा, इसके लिए भी ऐसी बेतुकी सी डेफिनेशन दी गई है, तो आपको एक बार में विश्वास हो जाएगा क्या? भाई मुझे तो एक बार में विश्वास नहीं हुआ था कि कोर्ट ने इस प्रकार की डेफिनेशन एक्सेप्ट कर भी ली होगी। पर क्या है ये अरावली रेंज? और अगर माइनिंग माफियाओं और लैंड माफियाओं को सौंप भी देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई अगर बिल्डिंग्स बनानी है, डेवलपमेंट करना है तो रेत, मिट्टी, बजरी, कंकड़, पत्थर प्लस लेड, कॉपर, जिंक वगैरह, मकराना मार्बल्स वगैरह कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। तो अरावली से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि माइनिंग माफियाओं और लैंड माफियाओं का अगला शिकार अब अरावली रेंज बन गई है। देखो, अरावली रेंज एक एंशिएंट माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये। और हिमालयस माउंटेन रेंज तो एज वाइज अभी बच्चे पहाड़ है इसके सामने। ये करोड़ों साल पहले बहुत ऊंचे थे, लेकिन वक्त के साथ बारिश और हवा ने इन्हें घिस घिस कर छोटा कर दिया है। ये रेंज मेनली इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होके, फिर राजस्थान में एंटर होके, फिर हरियाणा में एंटर होके और फिर दिल्ली में रायसीना हिल्स पर खत्म होती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और JNU यूनिवर्सिटी अरावली रेंज के एक्सटेंडेड हिस्सों पर ही बने हुए हैं। जयपुर के जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ फोर्ट और इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट यानी कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये सब भी अरावली हिल्स के हिस्सों पर ही बने हुए हैं। अगर आप कभी माउंट आबू घूमने गए हो तो गुरु शिखर नाम की हाईएस्ट जगह पर जरूर गए होंगे। ये गुरु शिखर ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट करीबन 1722 मीटर है। गुजरात से दिल्ली तक ये रेंज करीब 692 किलोमीटर लंबी है। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंजेस की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। इस नई डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं, एक वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊपर उठती है, यानी कि उसकी हाइट कम से कम 100 मीटर है, तभी उसे अरावली हिल माना जाएगा। मतलब अगर पहाड़ी 99 मीटर या उससे कम है तो सॉरी भाई, वो अरावली काउंट नहीं होगी। और अगर अरावली काउंट नहीं होगी तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और अगर फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई नहीं होगा